आपको वेट गेन करना है तो फुल फैट मिल्क आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो आपको अराउंड 500 ml के आसपास आप दूध इंक्लूड करिए 2 बार अपने डाइट में, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग या नाइट में। तो आपको 2 से 3 केले अपने डाइट में डेली आप इंक्लूड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कैलोरी डेंस है और एनर्जी भी बहुत अच्छी देता है। तो पीनट बटर जो है ना, वो बहुत ही अच्छा कॉम्बो है प्रोटीन और फैट का, और बहुत हेल्दी फैट है। बट अगर आप इसको एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं तो ये वेट गेन करवाता है। तो डेफिनेटली ये गुड न्यूज़ है वेट गेन करने वालों के लिए। घी भी जो है ये गुड फैट है, और ये सिर्फ फैट ही नहीं बल्कि ये आपको सिर्फ वेट गेन में ही नहीं, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये स्किन ग्लो करवाता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अगर देसी घी की मैं बात करूँ तो ये सुपर फूड है, इंडियन सुपर फूड मैं इसको कहूँगी। अपनी एज और अपना फिजिकल एक्टिविटी, अपनी हाइट आप उसमें डालेंगे, अपना जेंडर डालेंगे तो आप बता देगा कि आपके दिन की जो कैलोरीज हैं वो इतनी है जितनी आपको खानी है। आपने अगर वेट गेन करना है तो सिंपली आप उसमें 300 to 500 ऐड कर दीजिए। बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि जूसेस आपको अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बस प्योर शुगर है। वो बहुत ज़्यादा शुगर आपको देता है, ना ही वेट गेन में ना ही वेट लॉस में आपको इसे इंक्लूड करना चाहिए। स्मूदी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर बल्क होता है, फाइबर होता है, न्यूट्रिशन होता है, और ये बहुत देर तक आपको फुल भी रखता है। आप नट्स को रोस्ट करिए और उसका आप एक पाउडर बना कर रखिए, और आपने वो 1 स्पून जो है डेली अपने मिल्क में ऐड कर सकते हैं, या अपनी स्मूदीज में ऐड करके आप ले सकते हो। डेफिनेटली मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी कि आप चाय मत पियो, आप डेफिनेटली चाय पीजिए, लेकिन चाय में आप चीनी की जगह गुड़ ऐड करिए, वो ज़्यादा बेटर। करेक्ट है। जैसे कि चीकू है या कस्टर्ड एप्पल है जिसको शरीफा हम बोलते हैं, अगर आप वो खाते हो, आप बनाना खाते हैं, तो ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको वेट गेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक तो नहीं फील कर रहे, ऐसा तो नहीं है कि आप एनर्जी नहीं है आपके अंदर, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने काम के ऊपर, या आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है, या अगर कभी आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें कुछ डेफिशिएंसीज आ रही हैं या कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ रही हैं, तो आपको ये अलार्मिंग कंडीशंस हैं। आपको देखना है कि आपकी हेल्थ तो नहीं सफ़र कर रही। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने कपड़े जो हैं वो टाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि इंचेस भी बढ़ रहे हैं बॉडी में, और आप एक्टिव फील कर रहे हो, आपका गट बिल्कुल हेल्दी है, आपको कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है, आप बार बार बीमार नहीं पड़ रहे। तो ये सब फैक्टर्स भी कंसिडर करने हैं वेट गेन के लिए। फास्ट गेनर्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, जो लोग जल्दी वेट गेन करने के लिए, एक शॉर्टकट मैं बोलूँगी, बट शॉर्टकट किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप हेल्दी तरीके से जाएंगे किसी भी चीज़ में तो वो ज़्यादा बेटर है। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या गट हेल्थ ख़राब हो सकती है। लॉन्ग टर्म अगर मैं बात करूँ तो ये सब चीज़ें हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकती हैं, और अनहेल्दी तरीके से अगर आप वेट गेन करेंगे आपकी एनर्जी लेवल्स लो हो सकते हैं, और आपके कंसंट्रेशन पे, फोकस पे फ़र्क पड़ सकता है। तो कभी भी इन चीज़ों पे रिलाय नहीं करें। करेक्ट है। आपके हार्मोन्स इफेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, कंसीव करने में आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और जनरल अगर मैं बात करूँ तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, हार्ट हेल्थ ख़राब हो सकती है, और सीवियर केसेस में स्टेरॉइड से बहुत लोगों में हमने नोटिस किया है कि डेथ तक हुई। अक्सर आपने वेट लॉस करने के बारे में बहुत से लोगों से सुना होगा, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो वेट गेन भी करना चाहते हैं। जी हाँ, उनके मुंह से हमने कई बार सुना है कि कितनी बार कितना भी कुछ खा लो, कितना भी अनहेल्दी भी खा लो या हेल्दी भी खा लो, वेट गेन ही नहीं होता है। तो ऐसे में आज का ये जो स्वास्थ्य चर्चा सेशन है, हमने उन्हीं लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है जो हेल्दी तरीके से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए आज के सेशन में हम तमाम तरह की चीजें डिस्कस करेंगे कि उनके पास खाने के ऑप्शंस क्या क्या हैं, वो किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपनी डाइट में शामिल करके हेल्दी तरीके से अपना वजन बढ़ा सकते हैं। तो आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शिखा सिंह, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, जिनके जरिए हम हेल्दी तरीके से वेट गेन करने के बारे में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेघा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आई एम श्योर कि वेट लॉस के बारे में तो सभी जानते हैं, सब करना भी चाहते हैं। आपके भी ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होंगे वो वज़न कम करना चाहते होंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हेल्दी तरीके से अपना वज़न बढ़ाना भी चाहते हैं और उन्हें पता नहीं है।
उन्हें लगता है कि अपना वजन बढ़ाना है तो कुछ भी खा सकते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना भी अपने आप में एक चैलेंज है। और ऐसे कई लोग हैं जो कितना भी खा ले, कितना भी पी ले, उनका वजन ही नहीं बढ़ता। तो सबसे पहले ये जो टैगलाइन उनके साथ चलती है कि मैं कितना भी खा लूं, कितना भी कुछ पी लूं, जो भी कर लूं, मेरा वजन बढ़ क्यों नहीं रहा है, तो ये हेल्थ कंसर्न कब बनने लगता है? तो यूजुअली हम ऐसे लोगों को बहुत लकी मानते हैं जिनका वेट नहीं बढ़ता, बट टू बी ऑनेस्ट ये भी बहुत एक हसल है वेट गेन करना भी। जिन लोगों का वेट गेन नहीं होता उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। तो आज ये टॉपिक आपने जो चूज़ किया ये बहुत अच्छा है एंड आई एम ग्लैड कि मैं इसके क्वेश्चंस आंसर करूँगी। डेफिनेटली जितना डिफ़िकल्ट वेट लूज़ करना है उतना ही डिफ़िकल्ट वेट गेन करना भी है। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो लोग कितना भी खा लें, कितना भी हाई कैलोरी डेंस फूड खा लें, उनका वेट गेन नहीं होता है। बिल्कुल। तो इसमें हमारे पास ना कुछ फूड ऑप्शंस है, आप प्लीज बताइएगा कि अगर किसी को हेल्दी तरीके से अपना वजन बढ़ाना है तो क्या ये चीजें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और कितनी मात्रा में कर सकते हैं। नंबर 1 पर है दूध, कि क्या दूध पीने से वजन बढ़ता है, और अगर हाँ तो कितना क्वांटिटी जो है दूध का अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। देखिए दूध जो है एक होल फूड है अपने आप में ही और डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और अगर आपको वेट लूज करना है या वेट गेन करना है, आपको दोनों ही कंडीशंस में ये लेना है। बट डिफरेंस ये रहेगा कि अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको डबल टोन या जीरो फैट दूध अपने डाइट में इंक्लूड करना है। और अगर आपको वेट गेन करना है तो फुल फैट मिल्क आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो आपको अराउंड 500 ml के आसपास आप दूध इंक्लूड करिए 2 बार अपने डाइट में, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग या नाइट में आप इसको जरूर इंक्लूड करिए। परफेक्ट। केले के लिए भी कहा जाता है कि केला खाने से वजन बढ़ता है, तो कितना केला खाएं कि वजन बढ़े, और उसको भी खाने का कोई सही तरीका होना चाहिए? हाँ, तो केला जो है वो बेसिकली एक एनर्जी बॉम्ब है। तो एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी देता है। और डेफिनेटली अगर आप वेट लूज भी करना चाहते हैं तो आप केला मॉडरेशन में अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स के आसपास आप अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको 2 से 3 केले अपने डाइट में डेली आप इंक्लूड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कैलोरी डेंस है और एनर्जी भी बहुत अच्छी देता है। बिल्कुल। इसमें बहुत सारे लोग बनाना शेक पीते हैं बिल्कुल कि, और उसमें पीनट बटर भी डालते हैं। तो पीनट बटर के लिए भी कहा जाता है कि ये हेल्दी है वेट गेन करने के लिए, और इसको भी खाने का कोई सही तरीका होना चाहिए। तो पीनट बटर जो है ना वो बहुत ही अच्छा कॉम्बो है प्रोटीन और फैट का, और बहुत हेल्दी फैट है। बट अगर आप इसको एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं तो ये वेट गेन करवाता है। तो डेफिनेटली ये गुड न्यूज़ है वेट गेन करने वालों के लिए। आप इसको ब्रेड पे अप्लाई करके या रोटी के साथ, या आप इसको जैसे आपने बताया बनाना शेक में ऐड करके ले सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छी कैलोरीज देगा। अगर हम इसकी एक स्मूदी बना लें जिसमें हम बनाना, पीनट बटर और मिल्क ऐड करें तो ये बहुत आराम से अराउंड 500 to 700 कैलोरीज तक जा सकता है। परफेक्ट। और ये बहुत अच्छा कॉम्बो भी, आई थिंक ब्रेकफास्ट में भी लोग इसे खा सकते हैं। बिल्कुल। वेट लॉस में सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का होता है कि उन्हें रोटी और चावल जो है छोड़ने के लिए कहा जाता है, या उन्हें लगता है छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वेट गेन में बोला जाता है कि और खाना शुरू कर दो। बट राइस और रोटी खाने से कई बार बोलते हैं कि ज्यादा कार्ब्स है तो थोड़ा सा अनहेल्दी भी हो जाता है। तो इसको बताइएगा कि चावल और जो रोटी है उसको कितनी मात्रा में खाए कि वेट गेन अच्छे तरीके से हो। टू बी ऑनेस्ट मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो रोटी और चावल खा के वेट लॉस करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को वेट लूज करना होता है। तो डेफिनेटली मैं उनको रोटी और चावल सब देती हूँ डाइट में। बट जिनको वेट गेन करना है उनके बारे में मैं बता देती हूँ कि रोटी और चावल दोनों ही कार्ब्स के सोर्सेज हैं और बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। राइस जो होता है बहुत क्विकली डाइजेस्ट होता है, ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। रोटी को डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट डेफिनेटली आप दोनों ऐड कर सकते हो अपने डाइट में। यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि रोटी हम खाते हैं गिनकर 1, 2 या 3, मगर चावल की क्वांटिटी का हम लोग अंदाजा नहीं रख पाते, इसीलिए ये वेट गेन जो है बहुत इजीली करवाता है। तो आप दोनों चीजें अपने डाइट में इंक्लूड करो। अगर आप लंच में ऐड कर रहे हो तो 2 रोटी प्लस आप 1 कटोरी राइस भी ऐड करिए और ये आपको अच्छा वेट गेन देगा। हेल्दी फैट्स की जब हम बात करते हैं ना तो घी इसमें आई थिंक नंबर 1 पर आता है। तो घी जो है वो कितना खाएं
कि हमारा जो वेट गेन है अच्छे तरीके से हो और उसको भी कोई सही तरीका है खाने का? घी भी जो है ये गुड फैट है और ये सिर्फ फैट ही नहीं बल्कि ये आपको सिर्फ वेट गेन में ही नहीं आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ये स्किन ग्लो करवाता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अगर देसी घी की मैं बात करूं तो ये सुपर फूड है, इंडियन सुपर फूड मैं इसको कहूंगी। और डेफिनेटली अगर आपको वेट लूज भी करना है तो भी तरीके हैं कि आप किस तरीके से इसको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बट आज हम वेट गेन की बात कर रहे हैं तो आप आराम से 2 to 3 टीस्पून इसको पूरे दिन में यूज कर सकते हैं। आप इसको अपनी रोटी पर लगाकर खाइए तो वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगी। और अगर आप इसको अपनी खिचड़ी में डाल के या राइस के ऊपर, दाल के ऊपर डाल के खाते हैं तो उसमें भी जो है ये न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाता है और वेट गेन भी करवाएगा। परफेक्ट। पोटैटो भी है कि आलू को भी खाएं तो वेट गेन होता है? मैं यहाँ पे इस चीज के ऊपर स्ट्रेस देना चाहूंगी कि अगर वेट गेन भी करना है आपको तो हेल्दी तरीके से करिए। आप पोटैटो चिप्स या फ्राइज मत खाइए। डेफिनेटली इन चीजों को खाकर वेट गेन बहुत फास्ट होता है बट वो अनहेल्दी तरीका है। आलू आप अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करिए मगर बॉइल्ड फॉर्म में या फिर सब्जी के फॉर्म में आप इसको इंक्लूड करिए। इसको फ्राई करके नहीं खाना है। आलू जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो आपको ग्रेजुअल एनर्जी देता है। तो जब आप इसको खाते हैं तो ये बहुत देर तक आपको भरा भी रखता है और ये आपको एनर्जी भी देता है। और अगर आप इसको अच्छे क्वांटिटी में अपने डाइट में ऐड करते हैं तो ये वेट गेन में भी हेल्प करता है। तो इसको अपनी सब्जी में आप ऐड कर सकते हैं या आप इसको प्री वर्कआउट की तरह भी एक स्नैक की तरह यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने ये चीज बहुत सही पॉइंट आउट की कि वेट गेन करना है तो अनहेल्दी तरीके से नहीं कि फ्राई करके खा लिया या उसको एकदम से बहुत ज्यादा तेल मसाला या वैसे खा लिया कि जल्दी जल्दी वेट गेन होने लगे। अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं। तो वेट गेन करने के दौरान कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं जो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आप उनको सलाह देंगी कि नहीं ये मत करो, ये अनहेल्दी तरीका है? तो बेसिकली एम्प्टी कैलोरीज खाते हैं लोग, जैसे शुगर हो गई या फिर फ्राइड फूड हो गया जिसके अंदर न्यूट्रिशन तो कुछ नहीं है लेकिन आपको कैलोरीज बहुत मिलेंगी लेकिन वो अनहेल्दी कैलोरीज हैं। अब होगा क्या कि स्किनी फैट बढ़ेगा यानी कि बेली फैट बढ़ेगा और ऑर्गन्स के अराउंड फैट जमा होना शुरू हो जाएगा अगर आप ये सब चीजें खाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है। बाहर से पतले दिखेंगे लेकिन अंदर जो बॉडी होगी वो काफी अनहेल्दी होगी। तो हमेशा हेल्दी फैट इंक्लूड करें और अगर वेट बढ़ाना है तो कुछ पोर्शन फैट का होना चाहिए, बॉडी में बढ़ना चाहिए और मसल जो है वो ज्यादा बढ़नी चाहिए। तो उस तरीके से आप अपना वेट बढ़ाएं। प्रोटीन अपने डाइट में अच्छा इंक्लूड करें, हेल्दी फैट इंक्लूड करें और साथ में मैं ये बोलूंगी कि वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें जिसकी वजह से मसल मास बॉडी में ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, जैसे वेट लॉस के दौरान बोला जाता है कि आपको अपनी कैलोरीज थोड़ी सी कट डाउन करनी पड़ेगी। अगर आप 1800 से 2000 लेते थे तो उसको 1200 तक ले आइए। तो वेट गेन में भी कोई कैलोरी डेफिसिट का फॉर्मूला है कि इतनी कैलोरीज पूरे दिन में खाइए तो हेल्दी तरीके से आपका वजन बढ़ेगा? डेफिनेटली ये डिपेंड करता है मेल है या फीमेल है, एज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, हाइट कितनी है, एज कितनी है, काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग जो आपकी हेल्दी कैलोरी इनटेक है आप उससे अराउंड 300 to 500 कैलोरीज बढ़ा दीजिए डेली की अगर आपको अपना वेट गेन करना है। ये कैसे हम कैलकुलेट करें? तो ये बहुत इजीली गूगल पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। आप अपनी एज और अपना फिजिकल एक्टिविटी, अपनी हाइट आप उसमें डालेंगे, अपना जेंडर डालेंगे तो आपको बता देगा कि आपके दिन की जो कैलोरीज हैं वो इतनी है जितनी आपको खानी है। आपने अगर वेट गेन करना है तो सिंपली आप उसमें 300 to 500 ऐड कर दीजिए। ओके इसमें जैसे नॉन वेजिटेरियन जो सोर्सेज हैं उसके लिए भी है कि लोग क्या करते हैं कि अंडा, चिकन, फिश इन सब की क्वांटिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं अपनी डाइट में कि अगर वेट गेन करना है तो पहले 2 अंडे खाते थे तो 6-7 अंडे खाने लगते हैं, चिकन भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को कैसे खाएं, किन मात्रा में खाएं कि जो वजन है हमारा वो सही तरीके से बढ़े और ऐसा भी ना हो कि एकदम अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाए? तो उसके बारे में भी बताइए। देखिए जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं इसमें प्रोटीन तो है ही, इसमें फैट भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, कैलोरीज भी अच्छी होती हैं, बट इसको भी हमें मॉडरेशन में ही खाना है क्योंकि अगर फैट भी हम बहुत एक्सेस क्वांटिटी में खा लेंगे तो वो हमारे ऑर्गन्स के अराउंड जमा होना स्टार्ट हो जाएगा और वो फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स देना स्टार्ट करेगा। तो अगर आपको नॉन वेजिटेरियन चीज़ें इंक्लूड करनी है अपने डाइट में तो आप
एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, 2 to 3 होल एग्स आप पूरे दिन में अपने इंक्लूड करिए, उससे ज़्यादा आप ना करिए। येलो पार्ट के साथ? बिल्कुल येलो पार्ट के साथ आप 2 to 3 होल एग्स इंक्लूड करिए, और चिकन अगर आपको इंक्लूड करना है तो अराउंड 150 to 200 ग्राम्स पर मील आप इंक्लूड कर सकते हैं वेट गेन के लिए। ओके, परफेक्ट है। ड्राई फ्रूट्स कोई ऐसे स्पेसिफिक हैं जो वजन बढ़ाने में मदद करते हैं? ड्राई फ्रूट्स भी जो है उसके अंदर हेल्दी फैट है और प्रोटीन भी है, और डेफिनेटली बहुत ही हेल्दी फूड है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी हैं इसके, कैलोरी डेंस होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स को हमेशा सोक करके खाना आपने चाहिए। ओवरनाइट सोक करके खाइए, जिससे इसकी हीट कम हो जाती है और ये बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। ओके। फिर उसका पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। तो आप 1 हैंडफुल नट्स डेली रात को सोक करके रख दीजिए। मिक्स नट्स हो सकते हैं आप, रेजन्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा हेल्प करती है वेट गेन में, तो आप रेजन्स भी इंक्लूड करिए और इसको ओवरनाइट आप सोक करिए। मॉर्निंग में आप इसको अपने मॉर्निंग ड्रिंक के साथ ले सकते हो, या फिर आप इसको अपनी स्मूदी में ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको डेली अपने डाइट में इंक्लूड करिए। परफेक्ट है। कोई ऐसे स्पेसिफिक ड्रिंक्स भी है जो वेट गेन में मदद करते हैं? वेट गेन ड्रिंक्स या स्मूदी जैसे हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं कि हाँ, ये पिएंगे तो इससे हमारा वजन बढ़ेगा? हाँ, तो डेफिनेटली हाँ, स्मूदीज बहुत अच्छा ऑप्शन है वेट गेन के लिए। जूसेस बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि जूसेस आपको अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बस प्योर शुगर है, वो हाँ। बहुत ज़्यादा शुगर आपको देता है। ना ही वेट गेन में ना ही वेट लॉस में आपको इसे इंक्लूड करना चाहिए। स्मूदी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर बल्क होता है, फाइबर होता है, न्यूट्रिशन होता है, और ये बहुत देर तक आपको फुल भी रखता है। तो आप स्मूदी बना सकते हैं। डेफिनेटली 1 या 2 बनाना आप ऐड करिए उसमें, और आप उसमें 250 ml मिल्क ऐड करिए। और वेट गेन अगर आपने करना है तो आप होल फैट मिल्क ऐड करिए। इसमें आप नट्स ऐड करिए, 8 to 10 नट्स, और पीनट बटर भी आप ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं, और डेट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कैलोरी डेंस स्मूदी बन जाएगी, जिसको आप एज ब्रेकफास्ट या फिर आप इसको एज प्री वर्कआउट ले सकते हो अपने डाइट में। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी रेसिपी बताई। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जो हेल्दी तरीके से अपना वजन बढ़ाना चाहती हैं, वो उनके लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी होगी और बहुत इजीली भी आई थिंक बन जाएगी। कुछ इसमें करना भी नहीं है। बिल्कुल, इन जस्ट 5 मिनट्स। यस। तो अभी जैसे हम लोग प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स की बात करते हैं कि अगर हम ये सारी चीजें खाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा गट इतना सपोर्ट नहीं कर पाता है, उसे कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती हैं ताकि वेट गेन में भी मदद मिले। तो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स में कुछ ऐसी चीजें हमें ऐड करनी चाहिए डाइट में कि वजन बढ़ रहा है लेकिन उससे गट को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। ये आपने बहुत अच्छा जो है एक पॉइंट यहाँ पे रखा है, क्योंकि अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है तो ना ही वेट लॉस होगा ना ही वेट गेन होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है या अपने वेट के ऊपर काम करना है, तो गट हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको ठीक रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी। आपको अपने सिस्टम को क्लीन रखने के लिए पूरे दिन में 3-3.5 लीटर पानी ज़रूर इंक्लूड करना है। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, बट आपको दोनों ही केसेस में, वेट लॉस में और वेट गेन में, सब्जियां अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी है। ये सिस्टम को क्लीन रखेंगी। देसी घी की जैसे हमने बात करी, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है जो हमारे गट को हेल्दी रखता है, हमारी गट लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और दही बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है जो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप लो फैट कर्ड लीजिए, और अगर आपको वेट गेन करना है तो आप फुल फैट कर्ड अपने डाइट में इंक्लूड करिए। तो अपने ब्रेकफास्ट और लंच में आप इसको यूज कर सकते हो। डिनर में आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, या दही ठंडी होती है तो वो प्रॉब्लम कर सकती है। आप इसको ब्रेकफास्ट और लंच में इंक्लूड कर सकते हो। परफेक्ट है। इसमें ना जैसे हमें अगर कोई एक फॉर्मूला समझना हो या एक थंब रूल समझना हो कि हम 1 महीने का टाइम ले लेते हैं, तो 1 महीने में कितना वजन बढ़ रहा है तो उसे हम हेल्दी कंसिडर करेंगे, और इससे ज्यादा बढ़ रहा है तो उसे हम अनहेल्दी कंसिडर करेंगे। बेसिकली अगर हम कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, वेट गेन या वेट लॉस के बारे में बात करें, तो स्केल के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमें ओवरऑल देखना है कि हम जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं, क्या वो हमें एक्टिव रख रही है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे हैं, हम बहुत इरिटेटेड फील कर रहे हैं, या हमें कॉन्स्टिपेशन का इशू आ रहा है, डाइजेशन हमारी ख़राब हो रही है, या हेल्थ हमारी ख़राब हो रही है, इम्यूनिटी कम हो रही है। तो ये सब फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने कपड़े जो हैं वो टाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि इंचेस भी बढ़ रहे हैं बॉडी में, और आप
एक्टिव फील कर रहे हो, आपका गट बिल्कुल हेल्दी है, आपको कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है, आप बार बार बीमार नहीं पड़ रहे, तो ये सब फैक्टर्स भी कंसिडर करने हैं वेट गेन के लिए आपको। और मंथ में जो है आप 2 to 3 kgs गेन करते हैं तो ये हेल्दी है। वेट गेन करने के दौरान बहुत सारे लोग ना कई ऐसे तरीके अपनाने लगते हैं जो सही नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे पाउडर्स कंज्यूम करने लगते हैं वो लोग, और ऐसे मार्केट्स में सप्लीमेंट्स या पाउडर्स भी मिलते हैं कि 1 स्कूप खा लो, 2 स्कूप खा लो तो आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा। और मोस्टली उससे क्या होता है कि शरीर फूलने लगता है, लेकिन वो बहुत ही गलत तरीका होता है जो बाद में उनको बीमारियां देता है। तो जो लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस अपनाते हैं कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले लिए या पाउडर खाने लगे वजन बढ़ाने के लिए, उनको आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, मास गेनर्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, जो लोग जल्दी वेट गेन करने के लिए एक शॉर्टकट मैं बोलूँगी, बट शॉर्टकट किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप हेल्दी तरीके से जाएँगे किसी भी चीज़ में तो वो ज़्यादा बेटर है। और मैं यहाँ पे बोलूँगी कि डाइट के ऊपर आप रिलाय करो। घर में हमारे ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको बताया मिल्क है, घी, देसी घी है, अंडे हैं, चिकन है, पनीर है, बनाना, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इन सब चीज़ों को अगर आप हेल्दी तरीके से अपने डाइट में इंक्लूड करोगे तो ये आपकी हेल्थ भी अच्छी रखेगा और वेट गेन भी करवाएगा। तो मास गेनर्स पे आप ना डिपेंड करके आप ये चीज़ें इंक्लूड करिए, प्लस आप साथ में वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपका मसल मास बढ़ेगा, जिससे आप स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे, हेल्दी भी बनेंगे और वेट गेन भी बहुत ईजिली हो जाएगा। तो ये जितने भी वजन बढ़ाने वाले पाउडर्स या सप्लीमेंट्स होते हैं, इनको खाने से क्या-क्या शरीर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो भी हमारी ऑडियंस को एक बार ज़रूर बताइए। बिल्कुल, कभी भी आप किसी भी शॉर्टकट पे अगर जाते हैं तो डेफ़िनेटली हेल्थ को ज़रूर अफ़ेक्ट करता है। इन सब चीज़ों से अगर शॉर्ट टर्म डिसएडवांटेजेस मैं बोलूँ तो हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या गट हेल्थ ख़राब हो सकती है। लॉन्ग टर्म अगर मैं बात करूँ तो ये सब चीज़ें हमारे ऑर्गन्स को अफ़ेक्ट कर सकती हैं, और अनहेल्दी तरीके से अगर आप वेट गेन करेंगे आपकी एनर्जी लेवल्स लो हो सकते हैं और आपके कॉन्संट्रेशन पे, फ़ोकस पे फ़र्क पड़ सकता है। तो कभी भी इन चीज़ों पे रिलाय नहीं करें। करेक्ट। इसी में लोग कई सारे ना स्टेरॉइड्स का भी इंजेक्शन लेने लगते हैं या स्टेरॉइड्स की गोलियां खाने लगते हैं कि उनका जो वजन है जल्दी से बढ़े और शरीर भी फूलने लगे उनसे, और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में उनका वजन तो बढ़ जाता है बट लॉन्ग टर्म में बीमारियां होती हैं। तो ये जो लोग स्टेरॉइड्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपना वजन बढ़ाने के लिए, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये कितना गलत जो है वो प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है? सो बेसिकली अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ सच नहीं होती। अगर आप ऐसे कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी फिजिक बनाई है या बहुत अच्छा अपना वेट गेन करा है या मसल बिल्ड करी है, तो आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली करा है और कितना सच है उसके पीछे। तो कभी भी उन चीज़ों पे आप ना जाएं, प्रैक्टिकली आप चीज़ों को फॉलो करो, स्लो जाइए, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके हार्मोन्स इफेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, कंसीव करने में आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और जनरल अगर मैं बात करूं तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, हार्ट हेल्थ खराब हो सकती है, और सीवियर केसेस में स्टेरॉइड से बहुत लोगों में हमने नोटिस किया है कि डेथ तक हुई है। डेथ तक हो गई? बिल्कुल। ओके, ज्यादा स्टेरॉइड्स लेने की वजह से। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारी ऑडियंस को इस चीज से बहुत ही ज्यादा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हेल्दी इतने सारे तरीके हैं वजन बढ़ाने के, तो इस तरह के तरीकों को क्यों फॉलो करना। करेक्ट। अगर हम जैसे अपनी थाली में समझे कि क्या क्या चीजें हम अपनी इंडियन थाली में इंक्लूड करें जो हमें वजन बढ़ाने में मदद करती हैं, तो अगर टॉप 5 ऐसी चीजें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए थाली में, तो वो क्या होंगी? सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है बनाना और मिल्क का। तो जैसे मिल्क शेक की मैंने रेसिपी बताई है, वो आप अपने डाइट में डेली इंक्लूड करिए। जिस भी मील में आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसको एक बनाना मिल्क शेक आप ज़रूर इंक्लूड करिए। साथ में आप उसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं या डेट्स ऐड कर सकते हैं, जो उसको कैलोरी डेंस बनाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है पनीर और पनीर की सब्जी आप ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि वो फैट और प्रोटीन दोनों में हाई होती है और हेल्दी भी है, वो आप जरूर इंक्लूड करिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन और एग्स, होल एग आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए। प्लस आपने रोटी और राइस जरूर इंक्लूड करना है, और साथ में देसी घी आपने जरूर इंक्लूड करना है। आलू, स्वीट पोटैटो
आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जो वेट गेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बिल्कुल। वेट गेन के दौरान कई बार क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें खाने से, क्योंकि ऑब्वियसली हमने अपनी कैलोरीज़ की मात्रा बढ़ाई है, तो बहुत सारे लोगों को डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ होने लगते हैं। ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इससे बचने के लिए अपने वेट गेन जर्नी के दौरान वो क्या करें? सबसे पहले जैसे हमने पहले भी बात करी कि गट हेल्थ को हमें इम्पोर्टेंस देना है, तो उसके लिए पानी सबसे इम्पोर्टेंट है। सिस्टम क्लीन रहना चाहिए। अपने हर मील में सब्जियां ज़रूर इंक्लूड करनी है, तो सैलेड के फॉर्म में या सब्जी के फॉर्म में आप उसको ज़रूर इंक्लूड करिए। और दही एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है जो गट को हेल्दी रखता है, तो आपने वो भी अपने ब्रेकफास्ट या लंच में ज़रूर इंक्लूड करना है। ठीक है। आपके पास से जो क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे आते हैं कि वेट गेन करना है, हमारा वज़न बढ़वा दो? हाँ, वेट लॉस के लिए जो है वो ज़्यादा लोग आते आते हैं, बट वेट गेन के लिए भी हाँ डेफिनेटली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात नहीं करते। बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोगों में नॉलेज बहुत कम है इस चीज़ को लेकर। कम है लोग ऐसे जिनको वेट गेन करना है, बट हाँ इम्पोर्टेंट है ये भी। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो इतने स्किनी होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों से अलग-अलग तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं कि तुम तो बहुत पतले हो, तुम तो कुछ खाती हो, तुम्हें तो लगता ही नहीं है शरीर में, जिसकी वजह से कई बार अपनी बॉडी को लेकर के भी काफ़ी इनसिक्योर हो जाते हैं और कई गलत तरीके अपनाने लगते हैं कि चलो वज़न बढ़ ही नहीं रहा है तो जो मन करे वो खा लो, जो लॉन्ग टर्म में उनको हेल्थ इश्यूज़ देने लगता है। तो अगर इस तरह के स्किनी लोग हैं और वो चाहते हैं कि अपना वज़न सही तरीके से बढ़ाएँ, तो एक अगर हमें स्क्रैच से समझना हो कि कब से शुरू करें जर्नी और शुरुआत से कैसे धीरे-धीरे उसको बिल्डअप करना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि एकदम अचानक से खाना शुरू कर दिया, तो वो धीरे-धीरे शुरुआत कैसे की जाए? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो बेसिकली जब बचपन में बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, जब वो हाइट गेन कर रहे होते हैं, उस वक्त पे बच्चे बहुत ज़्यादा स्किनी हो जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत जो हेल्दी खाना खाते हैं वो स्किनी हो जाते हैं, तो सब लोग जो है रिश्तेदार बोलते हैं कि बच्चे को ठीक से खाना खिलाया करो, वो बहुत कमज़ोर हो गया है। तो वो कमज़ोर नहीं है, वो हेल्दी है, क्योंकि वो हाइट गेन कर रहे हैं तो वो वैसे ही दिखेंगे और वो हेल्दी है। मेरा मानना ये है कि बच्चों को, हमें क्यूट ज़रूर लगते हैं चबी बच्चे, बट नहीं होना चाहिए। अगर आप हेल्थ की बात करें तो बच्चे ऐसे ही हेल्दी होते हैं। और जब वो अपनी प्रॉपर हाइट गेन कर चुके हैं, यानी कि टीन एज की अगर मैं बात करूं 16 to 18 की एज में, अगर उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हैं या अंडरवेट हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग, तो उस वक्त पे डेफिनेटली एक तो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, वेट ट्रेनिंग हो गई, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, जिसमें बेसिकली हम अपनी मसल्स को ग्रो करेंगे। मसल्स ग्रो करेंगे तो वेट भी बढ़ेगा और इंचेस भी बढ़ेंगे। तो हेल्दी तरीके से हमने करना है, और डाइट में जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सब चीज़ें डाइट में इंक्लूड करनी है, और धीरे धीरे जो है ग्रेजुअल हमें वेट को बढ़ाना है विद एक्सरसाइज एंड डाइट। एक्सरसाइज की बात करते हैं कि वेट लॉस में तो हमें पता है कि एक्सरसाइज का रोल है, लेकिन वजन बढ़ाने के लिए भी कोई ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जो किए जा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, बहुत ही दो सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कैलोरीज बढ़ानी पड़ेंगी, और अगर आपको वेट लूज करना है तो कैलोरीज घटानी पड़ेंगी। तो क्योंकि आज हम वेट गेन की बात कर रहे हैं, तो आपको डाइट में कैलोरीज बढ़ानी है और आपको मसल गेन करनी है। जब भी आपको मसल गेन करनी है तो आपको वेट उठाना पड़ेगा, बिना उसके जो है वो मसल गेन नहीं हो पाएगी। तो आपको अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करना है और वजन उठाना है। तो जब भी वेट लिफ्टिंग आप करेंगे या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो मसल मास जो है वो बॉडी में बढ़ेगा। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे ना वेट गेन करने वाले ड्रिंक्स भी वायरल होते रहते हैं कि आप इस चीज़ का पाउडर बना लीजिए या वैसे मिक्स बना करके रख लीजिए अपने घर पर और इसको डेली दूध में डाल करके पीजिए तो आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा। कई लोग बिना सोचे समझे उसको फॉलो करने लगते हैं और उनकी बॉडी जो है वो उस तरह के रिजल्ट्स दिखाती नहीं है और अलग तरीके से रिएक्ट करती है। आपके पास कुछ है ऐसे वेट गेन वाले रेसिपीज ड्रिंक्स के जो हमारी ऑडियंस ट्राई कर सकती है? तो बेसिकली अगर आप ऐसा कुछ बनाकर रखना ही चाहते हैं तो आप नट्स को रोस्ट करिए और उसका आप एक पाउडर बनाकर रखिए, और आपने वो 1 स्पून जो है डेली अपने मिल्क में ऐड कर सकते हैं या अपनी स्मूदीज में ऐड करके आप ले सकते हो। नट्स एक ऐसी चीज़ है जो कैलोरी डेंस होती है, जैसे मैंने बताया हेल्दी फैट है और प्रोटीन भी है, तो वो एक चीज़ है जो आप डेली अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस जैगरी हेल्दी भी है और आप उसको अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वेट गेन भी होगा। तो ये 2 चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन
बनाकर आप रख दो और इसको आप नट्स और जैगरी और इसको आप अपने मिल्क में या स्मूदीज में ऐड कर सकते हैं, बहुत क्विक हो जाएगा। हाँ। आपको फटाफट 1 स्पून आपने डाला, मिक्स किया और आपने पी लिया। पी लिया। तो ये एक वेट गेन के लिए बहुत अच्छा पाउडर है। तो वेट गेन में ये जो दूध है फिर ये हम्म। हमें फैट वाला ही यूज करना है? बिल्कुल, आपको फुल फैट वाला दूध यूज करना है अगर आपको वेट गेन करना है तो। नट्स का पाउडर, जैगरी और फुल फैट फुल मिल्क, फैट मिल्क ये तीनों अगर कॉम्बिनेशन हम पीते हैं तो वजन जो है वो आसानी से बढ़ने बढ़ने लगेगा और हेल्दी साथ में अगर तरीके आपने से। एक बनाना खा लिया हाँ। तो वो चेरी ऑन द केक हो जाएगा। वाओ नाइस। तो अगर किसी को समझना हो, जैसे वेट लॉस में बोला जाता है कि आप दिन में 3 मील्स लीजिए, तो वेट गेन के लिए फिर दिन में कितनी मील्स खानी होती हैं और उसमें क्या मिनी मील्स भी हम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आप मील्स जो है अपने डाइट में जितने भी इंक्लूड करते हैं, मेन पार्ट जो है वो है कैलोरीज का। तो अगर आप छोटे छोटे मील्स इंक्लूड करते हैं, ये हर इंसान का अपना एक पैटर्न होता है कि किस तरीके से आपके पूरे दिन में आपको मील्स लेने की आप फुल ऑफ एनर्जी फील करें, आप एक्टिव रहें और आपका वेट गेन आपको चाहिए या वेट लॉस चाहिए। तो आप छोटे छोटे 5 मील्स इंक्लूड कर सकते हो, जिसमें आप स्नैक्स इंक्लूड करें, मिड मॉर्निंग और इवनिंग स्नैक भी इंक्लूड करें। और उस टाइम पर आप, जैसे मैंने बताया, ये स्मूदी आप ऐड कर सकते हो, एज अ प्री वर्कआउट आप ऐड कर सकते हैं, या इन बिटवीन 2 मील्स आप ऐड कर सकते हैं। तो वेट गेन अगर आपको करना है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि 5 मील्स आप जरूर ऐड करें। बहुत ज्यादा हैवी मील्स ना हो तो आपको डाइजेस्ट करना भी ईजी होगा और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा ओवर ईट कर लिया। तो थोड़ी थोड़ी देर में आप कुछ ना कुछ खाते रहें और स्नैक्स जो हैं वो इंक्लूड करें अपने डाइट। परफेक्ट है। तो अगर हम जैसे इसी को ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि 5 मील्स अगर किसी को अपने डाइट में रखने हैं, अगर वो वजन बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट में उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं खाने के, आप प्लीज एक बार वो बता दीजिए क्या क्या खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में? अगर आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है तो आप अपने ब्रेकफास्ट में स्मूदी ऐड कर सकते हैं या मिल्क शेक ऐड कर सकते हो, बहुत क्विकली बन जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आप एग्स खाते हो तो होल एग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप 2 to 3 एग्स को बॉईल करके साथ में आपने 2 to 3 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए, होल व्हीट ब्रेड स्लाइसेस, आप ये इंक्लूड कर सकते हैं। या आप एग भुर्जी बना के आप इंक्लूड कर सकते हो। आपने पोटैटो का सैंडविच बना लिया, आपने आलू बॉईल करके उसका सैंडविच बना लिया, तो ये भी एक बहुत अच्छा कैलोरी डेंस फूड हो जाएगा। या फिर आपने पराठा खा लिया, बट पराठे में भी आपने ये ध्यान रखना है कि आपने उसको फ्राई नहीं करना, हेल्दी तरीके से आपने उसको बनाकर उसके ऊपर देसी घी अप्लाई कर लिया। तो आलू का पराठा आपने बना लिया, साथ में आपने फुल फैट कर्ड ले ली। तो ये भी एक बहुत अच्छा हाई कैलोरी फूड है जो आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हो। परफेक्ट है। मिड स्नैक की बात करें तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में क्या क्या ऑप्शन है खाने के वजन बढ़ाने के लिए? स्वीट पोटैटो, अगर सीजन है तो स्वीट पोटैटो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो। तो आप इसको अराउंड 200-250 ग्राम्स अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में यूज करिए। ये आपको वेट गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हाई फाइबर है, गट को भी हेल्दी रखता है, न्यूट्रिशियस है बहुत ज्यादा। या फिर आपने बनाना खा लिया, 2 बनानास खा लिए, या अगर आपने मॉर्निंग में एग्स नहीं इंक्लूड करे तो आपने इस टाइम पर एग्स इंक्लूड कर लिए, नट्स आपने इंक्लूड कर लिए, मिल्क के साथ 1 कप आपने मिल्क ले लिया, या आपने दही खा ली। परफेक्ट है। और लंच कैसा होना चाहिए हमारा फिर अगर हम वजन बढ़ाना चाहते हैं तो लंच में मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर थाली होनी चाहिए जिसमें रोटी भी होनी चाहिए, 2 रोटी है, साथ में आपने 1 कटोरी राइस भी रखा है, दाल भी है, क्योंकि अगर राइस और दाल को हम कंबाइन करते हैं तो ये कंप्लीट प्रोटीन बनता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो इस टाइम पर आप चिकन करी या फिश करी भी इंक्लूड कर सकते हो। साथ में थोड़ी सब्जी और सैलेड भी होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में आप दही भी इंक्लूड करिए। तो इस तरीके की अगर आप थाली पूरी बनाकर, और साथ में आपने देसी घी जरूर ऐड करना है अपने राइस में या रोटी में। परफेक्ट है। और शाम के स्नैक्स में हम क्या खा सकते हैं? शाम के स्नैक्स में मोस्टली लोग जो है काफी अनहेल्दी खाते हैं। चाय के साथ पैकेट वाले स्नैक्स खा लिए, या समोसा खा लिया, या बिस्किट खा लिए। तो इन चीजों को बिल्कुल भी आप मत इंक्लूड करिए। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने वेट गेन करना है तो ये चीजें आपके लिए हेल्दी हो जाएंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हेल्थ के लिए ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ये चीजें मत आप इंक्लूड करो। आप नट्स इंक्लूड करिए इस टाइम पर, भुना चना, मखाने बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसको थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो आपको वेट गेन भी करवाएंगे। ये वेट लॉस में भी अच्छे होते हैं अगर आप इसको कम क्वांटिटी में खाते हो, बट आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो ये आपको वेट गेन करवाएंगे। आपने मखाना की चाट बना ली, या आपने चना का चाट बना लिया, या अगर आपने मॉर्निंग में एग्स नहीं खाए तो इस टाइम पे आपने एग्स खा लिया। और अगर आपको चाय पसंद है तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी कि आप चाय मत पियो, आप डेफिनेटली चाय पीजिए, लेकिन चाय में आप चीनी की जगह गुड़ ऐड करिए, वो ज्यादा बेटर। करेक्ट है। और डिनर कैसे रखें, क्योंकि डिनर यूजुअली कहा जाता
जाता है कि थोड़ा सा लाइट लाइट होना चाहिए। तो वेट गेन में भी डिनर लाइट होना चाहिए? बिल्कुल लाइट होना चाहिए, जो स्टमक पे लाइट हो। हम्म। तो आप खिचड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हाँ। डिनर के लिए, जिनको वेट गेन करना है। जैसे मैंने बताया, राइस और दाल जो है ना, वो एक प्रॉपर प्रोटीन का Combo है। कॉम्बो है, उससे एक कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल बन जाता है। तो आप वो इंक्लूड करिए। खिचड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। आप उसके ऊपर देसी घी ऐड करिए, घर का बना हुआ अचार आप खाइए, और अगर आपको दही सूट करती है रात को तो आप एक कटोरी दही भी ले सकते हो, और ये परफेक्ट मील है। वन पॉट मील भी है, वन पॉट मील है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन बिल्कुल। नहीं तो दाल चावल, अगर आप चिकन खाते हैं तो चिकन राइस आप खा सकते हो। तो ये चीजें जो है आपने जैसे हमें ब्रेकफास्ट से डिनर तक का बता दिया कि क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं अगर हम वजन बढ़ाना चाहते हैं। तो फ्रूट्स की अगर हम बात करें, जैसे अभी तक के कॉन्वर्सेशन में हमने बनाना पर काफी एम्फेसिस किया है, तो केले के अलावा और भी ऐसे कोई फ्रूट्स हैं जो वेट गेन में मदद करते हैं? डेफिनेटली कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो लो इन कैलोरीज हैं, वो आपको वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कैलोरी डेंस हैं, हाँ। क्योंकि हमारे स्टमक में जगह उतनी ही है, हम उसमें कितनी कैलोरीज एक मील में ले लेते हैं, वो डिसाइड करता है कि हम वेट लॉस करेंगे या वेट गेन करेंगे। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे कि चीकू है, या कस्टर्ड एप्पल है जिसको शरीफा हम बोलते हैं, अगर आप वो खाते हो, आप बनाना खाते हैं, तो ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको वेट गेन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। परफेक्ट, तो ये भी ऐड किया जा सकता है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको डेजर्ट्स की क्रेविंग्स होती होंगी, तो हमारे पास कुछ ऐसे हेल्दी और सेफ ऑप्शन है जो वजन बढ़ाने में हम स्वीट टूथ जिनका है तो वो डेजर्ट के रूप में शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में। बिल्कुल, अगर आपको डेजर्ट पसंद है तो मेरे पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। जब मैंगो का सीजन है तो आप मैंगो के साथ पनीर को और साथ में थोड़ा सा जैगरी, आप इन तीनों चीजों को बस ब्लेंड कर दो और इसको अपने फ्रीजर में रख दीजिए, तो एक बहुत अच्छी आइसक्रीम बन जाएगी। अगर कस्टर्ड एप्पल का सीजन है तो आप मैंगो को रिप्लेस करके कस्टर्ड एप्पल, नहीं तो जो भी सीजनल फ्रूट है, चीकू है, बनाना है, आप इन सब चीजों के साथ अपने लिए एक आइसक्रीम बना सकते हो और अपने स्नैक में आप इसको, डेजर्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं। करेक्ट है। अच्छा, जैसे हमने अभी इतनी सारी बात की डाइट और एक्सरसाइज पर, हम अगर जानना चाहें कि वजन बढ़ाने के दौरान लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं जो बाद में उनको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है, जो उनको बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो मिस्टेक्स क्या होंगी? सो बेसिकली मिस्टेक्स ये हैं कि लोगों को लगता है कि वेट गेन करना है तो अनहेल्दी खाना खाओ। शुगर, जिसको मैंने बोला कि एम्प्टी कैलोरीज हैं, उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, वो सिर्फ आपको एम्प्टी कैलोरीज देता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जूस हेल्दी है, जूस ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो। वो शुगर लेवल्स को बहुत क्विकली स्पाइक करता है, और शुगर लेवल स्पाइक होना किसी के भी केस में अच्छा नहीं है, चाहे आप ओवरवेट हैं चाहे आप अंडरवेट हैं। बार बार अगर शुगर लेवल स्पाइक होगा तो इंसुलिन बॉडी में ज्यादा बनेगा और डायबिटीज होने के चांसेस हैं। तो ऐसी चीजें जो शुगर में बहुत ज्यादा हाई हैं वो कभी भी आपको इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। पैकेज फूड हो गए जिसमें ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट वो अनहेल्दी फैट है जो डायरेक्टली जाके हमारे बॉडी में ऑर्गन्स के अराउंड जमा हो जाता है और हेल्थ खराब करता है। तो हार्ट हेल्थ खराब होती है, डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब चीजें जो है हमें अवॉइड करनी है। पैकेट स्नैक्स बिल्कुल नहीं यूज करने हैं। शुगर या ऐसी चीजें जो शुगर रिच हैं, सिर्फ शुगर है उसमें, जैसे कि जूसेस, ये आप अवॉइड करिए। करेक्ट है। अच्छा, जैसे वेट लॉस की बात आती है तो कहा जाता है कि ऑलिव ऑयल जो है काफी अच्छा है आपके लिए, वो आपके वेट लॉस में मदद करता है। वजन बढ़ाने के लिए भी कोई स्पेसिफिक तेल इस्तेमाल करना चाहिए खाना पकाने के लिए? तेल जो है मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोल्ड प्रेस ऑयल जो है वो ज़्यादा हेल्दी है। रिफाइंड ऑयल जो है वो उतना हेल्दी नहीं है अगर हम बात करें। बट अगर वेट लॉस करना है तो ऑयल की क्वांटिटी हमें कम रखनी है, क्योंकि अगर 1 टेबलस्पून ऑयल की मैं बात करूँ तो अराउंड 180 to 190 कैलोरीज उसमें होती हैं। ठीक है। ऑयल आप कोई भी यूज़ करते हो, आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, वो वेट गेन तो डेफिनेटली करवाएगा, बट वो फिर आपके हार्ट हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको वेट गेन करना है तो जितना मर्जी ऑयल अपने डाइट में इंक्लूड करते जाएं, वो आपको नहीं करना है। कोल्ड प्रेस ऑयल आप यूज करें, चाहे आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है। कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, या फिर आप मस्टर्ड ऑयल, ये बहुत ज्यादा हेल्दी है। देसी घी, ये हेल्दियर ऑप्शंस हैं। चाहे आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, आप इसको इंक्लूड करिए। वेट लॉस करना है तो कम क्वांटिटी में, और वेट गेन करना है तो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी। ठीक है। वेट गेन बहुत सारे लोग जब करने लगते हैं तो उनके साथ एक इश्यू ये आता है कि वजन बढ़ तो रहा है बट बेली के अराउंड में फैट बहुत ज्यादा जमा हो रहा है और उनकी तोंद निकलने लग रही है। तो हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाएं लेकिन तोंद ना निकले, इसके लिए क्या करें फिर?
जैसे मैंने बताया कि अगर आप अपने डाइट में अनहेल्दी चीज़ें इंक्लूड करोगे या बहुत ज़्यादा आपने सिर्फ फैट अपने डाइट में बढ़ा लिया, तो स्किनी फैट हम इसको बोलते हैं कि बाकी बॉडी तो पतली नज़र आ रही है बट ऑर्गन्स के अराउंड या बेली के अराउंड जो है वो फैट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको ऐसी चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करनी है जिसमें फैट की क्वांटिटी कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्ब ज़्यादा हो, तो आप उसको एज एनर्जी, क्योंकि आपकी बॉडी एनर्जी को बहुत जल्दी बर्न कर रही है। अगर आप बहुत अंडरवेट हैं तो इसका मतलब एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी बर्न कर रही है। तो आपको ऐसी चीज़ें जो हाई कार्ब हैं, जैसे कि आलू है, स्वीट पोटैटो है, बनाना, चीकू, ऐसी चीज़ें आपको अपने डाइट में, रोटी, राइस इंक्लूड करनी है। और फैट जो है वो बहुत मॉडरेशन में रखना है। प्रोटीन रिच चीज़ें जैसे कि होल एग्स हो गए या चिकन हो गया, पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गए, ये इंक्लूड करिए। और साथ ही साथ में आपको वर्कआउट भी करना है, आपको वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। उससे आपका बेली जो है वो फ्लैट रहेगा और आप वैसे वेट गेन करेंगे। परफेक्ट। वेट गेन करने की जब बात होती है तो स्पेशली वो लोग वैसे ही होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है कि कुछ भी खाते हैं तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो है वो वजन बढ़ता ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों में एक कंसर्न ये रहता है कि क्या हम अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकते हैं कि खाना धीरे धीरे पचे, ऐसा भी कुछ होता है? मेटाबॉलिज्म स्लो करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो बॉडी का जो है अपना ही एक बिल्ट है, किस तरीके से आपकी बॉडी बनी है। और हम ऐसी चीज़ें ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती हैं, ग्रेजुअल एनर्जी देती हैं, एकदम से एनर्जी नहीं देती, और हमारी बॉडी ग्रेजुअली उसको यूज़ करती है। उसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। जैसे कि हम होल ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं, मिलेट्स अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, हमने फाइबर रिच चीज़ें, सब्जियाँ, फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं अपने डाइट में, या हम ब्राउन राइस यूज़ करें, ऐसी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, या स्वीट पोटैटो, ऐसी चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होंगी, धीरे धीरे ग्रेजुअल एनर्जी देंगी और वैसे वैसे हमारी बॉडी उसको यूज़ करते जाएगी। परफेक्ट है। हम चाहते हैं कि आप ना हमें कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स भी बताएं कि वेट गेन जर्नी के दौरान कई लोगों को सफ़र करने को मिलता है, तो इस पर ध्यान दें और तुरंत या तो अपना उस जर्नी को रोक दे या किसी के गाइडेंस में करे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बेसिकली आपको, जैसे मैंने बताया, सिर्फ अपने स्केल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ देखनी है। अगर आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो तो आपको ये देखना है क्या आप एक्टिव हो, आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक तो नहीं फील कर रहे, ऐसा तो नहीं है कि आप एनर्जी नहीं है आपके अंदर, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने काम के ऊपर, या आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है, या अगर कभी आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें कुछ डेफिशिएंसीज आ रही हैं या कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ रही हैं, तो आपको ये अलार्मिंग कंडीशंस हैं। आपको देखना है कि आपकी हेल्थ तो नहीं सफ़र कर रही। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, आपका बेली फैट बढ़ रहा है, आपके हार्मोन्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो ये सब एक इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी डाइट कहीं ना कहीं खराब है। परफेक्ट, ओके। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। आई थिंक अभी तक के इस कॉन्वर्सेशन में हमने वेट गेन पर काफ़ी अच्छी खासी डिस्कशन की है। हम चाहते हैं डॉक्टर के जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक कोई गोल्डन रूल या मंत्रा ज़रूर दे दे कि अगर वो हेल्दी तरीके से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इस एक चीज़ को तो पक्का फॉलो करें। देखिए, अगर आप अपना वेट गेन करना चाहते हो तो अनहेल्दी तरीका बिल्कुल मत अपनाना। मत सोचना कि वेट गेन करना है तो कुछ भी खा लो, ये आपको एम्प्टी कैलोरीज देगा और आपकी हेल्थ खराब कर देगा। तो आपने जो चीज़ें मैंने बहुत बार बताई हैं इस पूरे कॉन्वर्सेशन में कि क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, आप उन्हीं चीज़ों से अलग अलग रेसिपीज बनाकर अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आप इंक्लूड करो। और आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हमें वेट गेन करना है तो हमें एक्सरसाइज नहीं करनी, बिल्कुल करनी है। आपने वेट ट्रेनिंग करनी है, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। आपके बॉडी में जितना फैट बढ़ेगा उससे ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल बढ़नी चाहिए, तो आप देखने में आपकी अपीयरेंस भी बहुत अच्छी होगी और आप हेल्दी और स्ट्रांग भी होंगे। परफेक्ट। आई थिंक इस सेशन के जरिए जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं उनको बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और डॉक्टर ने हमारे साथ कई रेसिपीज भी शेयर की हैं कि आप क्या क्या अपनी डाइट में शामिल करके हेल्दी तरीके से अपना वजन बढ़ा सकते हैं। तो आई एम श्योर ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी, एंड आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच मेगा, आई एंजॉयड इट अ लॉट, क्योंकि वेट लॉस के बारे में तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, बट ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी
जरूरी था। करेक्ट। और आई एम श्योर ऐसे कई लोग होंगे जो अपना वजन बढ़ाना चाहते होंगे लेकिन उन्हें पता नहीं कि कैसे बढ़ाएं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि ये सारी जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट करके अपना वजन कितना बढ़ाया, और अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी स्वास्थ्य चर्चा सेशंस के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।